टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करंट अफेयर जो 2021 का है उसमें विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, मतलब कौन कौन से राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाए हैं 2021 में, उसके बारे में मैं आपको प्रमुख योजनाओं के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य योजना या कार्यक्रम, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मुख्य बिंदु या फिर उद्देश्य। उड़ीसा सरकार ने 2 योजना लाई है मुख्य। एक है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे लोग तो अपने घर में ही थे, तो लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रकार अपने जान पे जोखिम डाल के बाहर निकलते थे और लोगों को सूचना प्रदान करते थे। इसलिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनका 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 है बिंदु सरकार सफाई योजना, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया है। इसमें भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो बिंदु सागर झील है उसको साफ करने के लिए यह परियोजना लाई गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिंदु सागर झील किस राज्य से है, तो वो उड़ीसा राज्य से। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 योजनाएं हैं। पर्वत धारा योजना, भू जल स्तर में वृद्धि के लिए भू जल स्तर में वृद्धि तथा इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेस्ट का निर्माण और पौधारोपण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में भू के जल के स्तर को वृद्धि करने के लिए। क्योंकि अब तो नाला बन गया है, नाला में पानी हम लोग यूज करते हैं और वो नाला के तहत बाहर निकल जाता है और हमारे ज़मीन में नहीं जा पाता, मेन है। इसलिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं, 600 चेक डैम बनाए जा रहे हैं और 12,000 कंटर ट्रंच का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ साथ पौधारोपण भी किया जा रहा है पर्वत धारा योजना के तहत, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है। तीसरा है आयुष घर द्वार कार्यक्रम, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा है आयुष घर द्वार कार्यक्रम, जिसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रखने के लिए योग्य अभ्यास कराया जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से होम आइसोलेशन के ही कोविड मरीजों को कर दिया गया था, जिसमें वे घर पर स्वस्थ रह सकते हैं। किसके तहत? योग और अभ्यास के जरिए ये आयुष घर द्वार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये पोर्टल को लाया गया था। अब हम देखते हैं योजना है उत्तराखंड का मिशन हौसला। इसके तहत उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। संक्रमण एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई है ये मिशन हौसला जो उत्तराखंड के द्वारा है। दूसरा है वात्सल्य योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था। कोविड-19 में जिन बच्चों के माता पिता खो गए हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, वैसे बच्चों को 21 वर्ष तक उनका पोषण किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना के तहत किया गया है। अब हम चलते हैं तेलंगाना में है आकाश से दवा परियोजना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत जाम होने की वजह से समय पे कुछ चीज़ नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ड्रोन के माध्यम से ये किया जा रहा है ताकि आपको दवाई बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके इमरजेंसी में। ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए बहुत सारे कंपनी ने ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट किया। इसी को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। अब महाराष्ट्र का ही है जेल पर्यटन पहल। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल से इस पहल की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर दिया जाएगा। मतलब ये मद्रास का यरवदा जेल है, वहाँ से ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया है जेल पर्यटन पहल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है।
अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अंकुर योजना है। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मतलब पेड़ जो लगाते हैं उनके लिए प्राण वायु पुरस्कार। तो आपसे पूछा जा सकता है प्राण वायु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पेड़ लगाने के क्षेत्र में वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके द्वारा पॉइंट नंबर 2 है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसके तहत कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लॉन्च पैड योजना, 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, लॉन्च पैड, जो किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है। जल सुनवाई योजना 2021 जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा है। इसके तहत इस योजना के जरिए राज्य के लोग अपनी समस्याओं की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं, जिसको जनता दरबार कहा जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश SALT कार्यक्रम सपोर्टिंग एंड धारा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके तहत ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। मतलब जो कौशल ये स्कूल हैं उनको मजबूत करना, वहाँ पे शिक्षक को प्रशिक्षण करना है, विकास करना है, ऐसा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब हम चलते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना होता है। राजस्थान का दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के बिजली के बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। और राजस्थान का तीसरा पॉइंट है घर घर औषधि योजना। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ के पौधे उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना काल में तुलसी का बहुत ज़्यादा यूज हो गया था। अश्वगंधा, गिलोय, ये सब हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं और बहुत सारे घरों में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी तो लगभग घर में रहेगा, लेकिन गिलोय, अश्वगंधा जैसे पौधे नहीं रहते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस 4 औषधि को प्रत्येक घर में उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है, घर घर औषधि योजना। अब हम चलते हैं केरल। केरल का है नॉलेज इकोनॉमिक मिशन। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करने का ये अवसर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 है स्मार्ट किचन योजना, जो केरल है महिलाओं को घरेलू श्रम के काम से बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि महिलाएं किचन में ही पड़ी रहती है, खाना बनाओ दिन भर उसी में गुजर जाता है। इसलिए इनकी बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरणीय हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना केरल सरकार के द्वारा लाई गई है। और तीसरा पॉइंट है 1 स्कूल 1 IAS। केरल सरकार के द्वारा सेवानिवृत्त IAS IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो वैसे IAS या IPS जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा एक संस्था चलाया जाएगा, और जिसमें आर्थिक रूप से जो बहुत सारे लोग पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये केरल सरकार के द्वारा लाया गया। अब है असम मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जिसके तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 3500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा असम सरकार के द्वारा। हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है हरियाणा, जिसके तहत 75 वर्ष के ऊपर के पुराने वृक्षों के रखरखाव के प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपये वर्ष दिया जाएगा। मतलब 75 वर्ष से ऊपर जितना वृक्ष है उनके रखरखाव के लिए, उनकी देखरेख के लिए प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपया दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा सरकार के द्वारा एक और योजना है संजीवनी परियोजना, जिसके तहत कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु, कोविड-19 के कारण तो पता ही है, तो घर पर ही इलाज करने के लिए संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लाया गया है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना।
अब हम चलते हैं झारखंड सरकार के द्वारा किसान फसल राहत योजना। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसान जो होते हैं उनका फसल वर्षा की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, और वैसे किसान जो अपना बीमा करा लेते हैं तो उनको बीमा का पैसा पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीणों को 100% पाइप से जल की आपूर्ति कर दिया जाएगा। मतलब 2022 तक में 100% असम में पंजाब में क्या लग जाएगा, घर में नल लग जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना शुरू की है, जिसके तहत जिला स्तर पर IIT, JEE और नेट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। क्योंकि आज बहुत सारे कोचिंग संस्था IIT, JEE और नेट के लिए बहुत सारे पैसा ले रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क इसका शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान किया जाएगा। और दूसरा है थैला बैंक योजना, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा लखनऊ नगर निगम से शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों व मंडियों में कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। मतलब कपड़ा थैला, प्लास्टिक तो जानते हैं हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा थैला बैंक योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल माँ की रसोई योजना, जिसके तहत राज्य के सभी गरीब परिवार को लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। जितना गरीब परिवार 5 रुपया में एक टाइम का भरपेट भोजन जो होता है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। दिल्ली में है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन योजना। 45 वर्ष से अधिक उम्र की व्यक्तियों को उनके नज़दीकी बूथ जहाँ उन्हें वोट दिया जाता है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। जहाँ पे वे लोग वोट देते हैं वहीं पे कैंप बना दिया जाएगा और वहीं पे वोट दिया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा। उसी के तहत ये दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू की गई है। स्विच दिल्ली योजना इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आजकल डीजल पेट्रोल से जितना पोल्यूशन हो रहा है इसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना शुरू की है, जिसके तहत ब्राह्मण परिवारों की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण परिवार है उनकी दुल्हन जो होती है उनको वित्तीय प्रदान किया जाएगा। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लद्दाख यंग टैब योजना, लद्दाख के जो उपराज्यपाल है RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों को 12,300 छात्रों को टेबलेट वितरित की जाएगी। 6 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं उनमें 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। ये कहाँ के, लद्दाख के उपराज्यपाल जो है वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता है, वहाँ उपराज्यपाल होता है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ RK माथुर के द्वारा ये परियोजना लाया गया था। ओके, तो ये रहा आपका 2021 का महत्वपूर्ण राज्यों और उनके द्वारा कुछ योजनाएं हैं। एक बार हम केवल योजनाओं को पढ़ देते हैं। जैसे उड़ीसा का है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना और बिंदु सागर सफाई योजना, ये दोनों उड़ीसा का है। हिमाचल प्रदेश का है पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वार कार्यक्रम, ये हिमाचल प्रदेश का है। मिशन हौसला योजना किसका है, उत्तराखंड का। वात्सल्य योजना किस राज्य के द्वारा लाया गया, उत्तराखंड के द्वारा। आकाश से दवा परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। जेल पर्यटन पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अंकुर योजना मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना मध्य प्रदेश। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश। जन सुनवाई योजना 2021 मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या लाया गया, सेल्ट कार्यक्रम, जिसको ब्रैकेट में कह सकते हैं सपोर्टिंग एंड धारा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। नॉलेज इकोनॉमिक मिशन राजस्थान सरकार के द्वारा। स्मार्ट किसान योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। 1 स्कूल 1 IAS राजस्थान सरकार के द्वारा। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान के द्वारा और मुख्यमंत्री किसान मंत्री योजना राजस्थान के द्वारा। घर घर औषधि योजना राजस्थान के द्वारा। हाँ, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन केरल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्मार्ट किसान योजना केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। 1 स्कूल 1 IAS योजना केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम
मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम में लाया गया है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा। संजीवनी परियोजना हरियाणा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू एंड कश्मीर। किसान फसल राहत योजना झारखंड। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना दिल्ली। स्विच दिल्ली योजना दिल्ली। अरुंधति और मैत्री योजना कर्नाटक। यंग टैब योजना लद्दाख। तो ये सब था आपका 2021 का विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा उनकी योजनाओं और उनके मुख्य उद्देश्य। आप इसे ऑडियो मोड में भी सुन सकते हैं। आप इसे ऑडियो मोड में डाउनलोड करके कान में ब्लूटूथ लगा के बहुत आसानी से तो सुन सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।